स्वर विज्ञान में ये बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, बहुत सिंपल तरीके से। और जो महामारी है, आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ेंगे 12वें 13वें अध्याय में, महामारी महाकाली स्वरूप। तो महामारी जो है महाकाली का ही स्वरूप है। वो महाकाली क्या है? वो काल है, वो एक ऊर्जा है जो प्रकट होती है सृष्टि में, और कुछ कारणों से, संतुलन से भी तो ये चीजें आती हैं, और इससे कई बार बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। उससे सृष्टि में एक तरह से संतुलन स्थापित करने के होता है, लेकिन लोगों को काफी कष्ट होता है जब महामारी आती है, और ये आती रहती है हमेशा। और इस विद्या को यूज करने से आज की जो महामारी है वो कल की भी है, सबके लिए है, इससे आप बच सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो साधना है, पहले इसके बारे में बता दो कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारी पूरी जो जीवन है वो स्वर से संचालित होती है, और हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो खाली आपको शॉर्ट में बताते हैं। 3 स्वर होते हैं, वो स्वर जो है श्वास की नाड़ियां होती है अलग अलग, जो हमारे नासिका छिद्रों से कनेक्टेड है। तो एक तो दाहिना स्वर होता है पिंगला स्वर, जो दाहिने नाक से श्वास चलती है, और फिर बाएं नाक से चलता है तो ईड़ा स्वर होता है, और जब दोनों नाक से बराबर श्वास चलती है उसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। और इसको अगर ऐसे नॉर्मल बोले तो दक्षिण स्वर, वाम स्वर और मध्य स्वर। और इसको तीसरा नाम अगर देंगे तो आप बोल सकते हैं राइट, इंग्लिश में बोलना तो राइट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, बोथ नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इसको समझाने के लिए जैसे पिंगला ईड़ा सुषुम्ना का नाम है, लेकिन हर तरीके से समझ जाए कि पिंगला जो है वो राइट नॉस्ट्रिल से जब ब्रीथ करते हैं आप दाहिने तरफ से नासिका क्षेत्र से, तो वो पिंगला है। बाएं नासिका क्षेत्र से आप सब श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ईड़ा है। अच्छा, दोनों बराबर चलने लगती है तो सुषुम्ना है। तो ये 3 नाड़ियों के अंदर जो श्वास है, यही हमारे जीवन मरण सब कुछ का कारण है। इसी में सारे रहस्य छुपे हुए। श्वास जो है बहुत रहस्यमय है, हम श्वास के बारे में बहुत कम जानते हैं। आदि काल में, आज से हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, इसके बारे में बहुत कुछ जान लिए थे, और उन्होंने इसको स्वर विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। इसके आदि गुरु भगवान शिव स्वयं है, जो माता पार्वती के अनुग्रह से इसको प्रकट किए थे। जब एक बार माता पार्वती जब साकार रूप धारण करके, तो निराकार सर्वव्यापी है महेश्वर, तो साकार रूप धारण करके पृथ्वी पर जब वो भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ बहुत तरह के प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा से साधन कर रहा है, साधना कर रहा है, या अपने जीवन में जो धर्म के आधार पर चल रहा है, फिर भी उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो फिर भगवान ने कहा कि ये सारे कर्म और कर्माशय और जो प्रारब्ध है उससे लोगों को सुख दुख मिल रहा है, और इसका एकमात्र साधन है कि जो स्वर विद्या है उसको कोई फॉलो करे तो ये सबों से छुटकारा पा सकता है। वो काल को देख सकता है, काल को बदल सकता है, काल की संरचनाओं को बदल सकता है, सृष्टि को संचालित कर दिए अपने संबंध में। वो अपने भाग्य को देख भी सकता है, और भाग्य में मृत्यु है तो उसको भी स्थगित कर सकता है, या फिर अगर चाहता है कि आज ही हम शरीर छोड़े तो वो भी कर सकता है। उसकी कई विधियां हैं। तो ये काल को पूरी तरह से नियंत्रित करने की विद्या है, और इसीलिए इसको जो करते हैं, तो ये कोई भी चीज इस तरह की महामारी है या कुछ भी है, सब तो काल का ही रूप है जो हमारे अंदर प्रवेश करके हमको नष्ट कर देती है। अब ये हमको कैसे नष्ट नहीं कर सकती है? हम कुछ ऐसा जागृत करें अपने अंदर ऊर्जाओं को, इस तरह से उसकी जो हमारा ऑरा है, हमारे अंदर की जो प्राण है, उसको इस तरह से संचालित करें कि वो जो इस तरह की जो काल की जो संरचनाएं हैं वो आके बिखर जाए, वो आकर के डिजोल्व हो जाए हमारे ऊर्जा में जैसी है, तो उनकी कोई प्रभाव ना हो। प्रभाव अंदर तो आए लेकिन प्रभावहीन हो जाते हैं, वो ऐसे आते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ साधनाएं हैं और बहुत सिंपल है। पहले तो हमने बताया नाड़ियों को आपने जान लिया, अब आपको चेक करना है कि कौन सी नाड़ी चल रही है, दाहिना या बायां, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला चल रहा है, गीला चल रहा है, या सुषुम्ना चल रहा है। तो ये जो हाथ है इसको ऐसे आप बना के ट्रायंगल, या फिर यहाँ ला के अपने दाढ़ी के अंदर ये अंगूठा को और यहाँ टच कर दीजिए, दबाना नहीं है, और दबा बिना दबाए हुए एक्सेल करेंगे तो आपको नाड़ियों के बारे में बात पता चलेगा। या सीधा आप ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं, एक्सेल करना है तो आपको दाहिने या बाएं तरफ आपको हवा लगेगी श्वास की जो है, तो वो नाड़ी चल रही है। दाहिने तरफ लग रहा है तो आपका पिंगला चल रहा है, बाएं तरफ लग रहा है तो ईड़ा चल रहा है। अब या दोनों बराबर चल रहा है तो सुषुम्ना। अब आप एक बार नाड़ी को जान लेंगे तो उनका उपयोग भी जान लेंगे। अब हमको कैसे बचना है, इसके तो बहुत सारे उपयोग हैं, लेकिन हमको कैसे बचना है इन सब चीजों से, महामारी से, तो उसका एक तरीका है। सुबह सुबह जब हम सोते हैं तो हमारी प्राण जो है वो सब जो है ना आपस में ना अंदर में, जिससे सूर्यास्त होता है ना, तो ये अंदर में हमारे मणिपुर में अंदर जाकर के एक जगह में हृदय में जाकर समाहित हो जाती है, और सिर्फ इतना ही एक्टिव रहती है कि हमारा जीवन चलते रहे, श्वास चलते रहे और शरीर की गतिविधियां चलते रहे। वो सो जाती है, वो अंदर के लोकों में चली जाती है, अंदर मंडल्स में। सृष्टि मंडलाकार है तो अंदर भी हमारे कई लोग हैं, तो अपने प्राण जो है ना अपने लोक में चली जाती है।
फिर उसके बाद सुबह जब होता है ना, तो फिर प्राण जो है वो विस्तरण, उसका उदय होता है। तो उस समय जब उदय होता है तो बाहर की जो सृष्टि है, जो भूमंडल है जहां पर हम लोग रहते हैं, हम जब उसमें फिर प्रवेश करते हैं तो उसकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा, उसमें एक तारतम्य स्थापित होना चाहिए। जब वो तारतम्य स्थापित होता है तो हम उस मंडल के विधाता बन जाते हैं, मतलब उसके राजा बन जाते हैं, और जितनी भी शक्तियां हैं वहां पर वो फिर हमारे अधीन हो जाती है। अब ये कैसे होता है कि सुबह सुबह जब आप बेड पर उठते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कौन सी नाड़ी चलती है। इसका एक विस्तृत साधना है, लेकिन हम आपको सिंपल बताते हैं। जो नाड़ी चल रही है, जैसे दाहिना चल रहा है, दाहिने नाक में श्वास चल रहा है, तो पृथ्वी पर पैर जो है दाहिना ही पहले डालना है। अगर बायां चल रहा है तो बायां पैर पहले डालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक्सचेंज होता है ऊर्जाओं का। तो अगर हमारी जो नाड़ी दाहिना चल रही है और बायां पैर डाल दिए, तो इस भूमंडल के जितने भी अदृश्य और दृश्य शक्तियां हैं, जो लोग हैं या जो आप जो समाज में रहते हैं या जो भी चीजें हैं, सब आपको प्रभावित करेंगे उससे। मतलब आप उससे प्रभावित होंगे, आपको कंट्रोल करेंगे। अब उसमें कोरोना भी आ जाता है, उसमें महामारी भी आ जाती है। वो वायरस उस दिन अगर अंदर घुस गया तो आपको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि आपने शून्य स्वर में आपने अवसर दे दिया, अपने दरवाजे खोल दिए कि जितनी भी शक्तियां आओ और हमें कंट्रोल करो, हम तुम्हारे दास हैं, हमको जैसे चलाना है चलाओ। ये हो गया एक तरीका। अगर हमारी नाड़ी पहली, अगर दाहिना नाड़ी चल रहा है बायां और हमने वही पैर डाला, तो उस समय सृष्टि में जो हम ऊर्जा होता है ना, वो महाकाल का ऊर्जा होता है। आपका जो स्वर चल रहा है और उस समय किसी मंडल में आप प्रवेश करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा होती है ना, महाकाल से संचालित होती है, भगवान शिव से। तो उस समय जितने भी देवता होते हैं, जितने भी भूत प्रेत गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस पिशाच या नेगेटिव एनर्जी या देवता हो या पंचदेव हो, जो भी हो, सारे के सारे जो है फिर आपको नमस्कार करते हैं उस समय। और ये तो कोरोना वगैरह तो छोटी शक्तियां हैं, ये तो ऊर्जा है। तो ये सब जो है ना अधीन हो जाते हैं। कोई भी जीव जंतु, उस पूरे मंडल के जितने भी रहने वाले चीजें हैं, दृश्य अदृश्य, सब जो है आपको नतमस्तक करती है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सहयोग करती है, आपको हानि नहीं पहुंचाती है। इतना अंतर है, ये सूक्ष्म रूप में होता है। ये काल की जो संरचना है ना, वो ये भी महाकाल का जो स्वर है ना, वो महाकाल है। और सृष्टि कौन चलाता है? काल। महाकाल के ऊपर काल का निवास होता है, लेकिन उसके अधिष्ठाता देव कौन है? महाकाल है। उनके सामने काल का नहीं चलता है। तो जब आप महाकाल स्वरूप बनते हैं तो सृष्टि की जितनी शक्तियां सब अधीन हो जाती है। और इसीलिए आप जब बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोरोना या कुछ भी हो, कोई शक्ति हो, सूक्ष्म हो, कितना सूक्ष्म हो, दृश्य हो, अदृश्य हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी उस दिन आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये तो एक साधन हो गया। सुबह को भूमंडल में प्रवेश करते हैं। अब भूमंडल के अंदर भी कई मंडल बने, एक मंडल के अंदर भी कई मंडल होते हैं। आपका घर भी एक मंडल है, जैसे होता है वास्तु मंडल बोलते हैं हम लोग। तो वास्तु मंडल भी एक घर है, और घर से बाहर निकलते हैं वो अलग मंडल हो गया, बाहर जब जाते हैं। क्योंकि हर एक मंडल की ऊर्जाएं होती है। हमारी घर जो बनती है वो कई चीजों से बनती है, ईंट से, सीमेंट से, पत्थर से। लोग आते हैं, वो कहाँ से ईंट आई, कौन से भूमि से आई, शमशान से आई, कि नदी से आई, कि दिव्य जगह से आई, वो सारे मायने रखते हैं। उसकी एक ऊर्जा बन जाती है। फिर उसके बाद कौन व्यक्ति आया, उसकी ऊर्जा कैसी थी उस समय जब वो बना रहा था, और फिर कलर लगाते हैं और सारे चीज करते हैं, अंदर की चीजों को डालते हैं, लोग आते हैं तरह तरह के। तो वो अपने आप एक कलेक्टिव एनर्जी बन जाता है। सारे चीज जहां जहां से आए उसके हिसाब से वो एक एनर्जी बना लेता है। तो उस मंडल में वो एनर्जी होती है, उसमें देवता भी होते हैं, उसके अंदर सारे कोण है, सब कुछ है। तो सृष्टि के जितने भी सूक्ष्म तत्व है ना, सब जगह होते हैं। एक मंडल में होते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तो उनका सूक्ष्म रूप रहता है। तो सब निवास करने लगते हैं। अब उस मंडल को कंट्रोल करते हैं। अब जब हम उस मंडल में प्रवेश करें तो उस मंडल से दूसरे में, तो वहां भी सारे देवता है, वो जो चीजें हैं वहां भी विद्यमान है। तो इस मंडल से जब हम अगेन, अगर हमारी दाहिना नाक से श्वास चल रहा है, मतलब पिघला चल रही है, बाएं से ईला चल रही है या सुषुम्ना, तो अगर हम श्वास को देख के ना जाए और हमारे शून्य स्वर, शून्य मतलब कि जो एक्टिव नहीं है, शून्य स्वर बोलते हैं, जैसे कि दाहिना चल रहा है, हम बायां पैर डाल दिए, थ्रेशोल्ड जो आपका चौकट है ना दरवाजे का, वहां से निकलना। कहीं भी चौकट आता है तो जो स्वर चल रहा है वही पैर पहले आगे जाना चाहिए। अगर हमने शून्य डाल दिया तो फिर वहां की सारी शक्तियां जो है आपको नियंत्रित करेंगी, वो हमको चलाएंगी जैसे चाहेंगी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, हर से हम प्रभावित हो जाएंगे, हानि भी कर सकते हैं हमारा वो। लेकिन जैसे ही हम अगर एक्टिव स्वर डालेंगे तो उस मंडल में जितने भी सूक्ष्म दृश्य अदृश्य जितनी शक्तियां हैं जो उस संसार में है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, कोई भी हो, चाहे वो पिशाच हो, ब्रह्म राक्षस हो, एनीथिंग, चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई वायरस हो, सब जो है आपके अधीन हो जाते हैं। तो जब कोई चीज अधीन हो जाता है ना, जब किसी ने आपको देवता मान लिया तो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो अगर कोरोना आ भी जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा आपके शरीर में। वो ऊर्जा ऐसी रहती है। तो जब आप उसको डाल के निकलेंगे तो आप सुरक्षित है। अब आप
कार जाते हैं, वो भी कार भी एक मंडल है, तो वहां भी उसी हाथ से उसके गाड़ी हैंडल को खोलिए, उसके गेट को उसी हाथ से चाबी लगा दीजिए, उसमें वही पैर डाल के बैठ जाइए, स्टार्ट कीजिए, एक बार छू दीजिए उसको हाथ से जाने के पहले कार, और उसी बैठ से तो फिर वो जो है ना वो भी आप पानी नहीं पहुंचाएगा। कहीं कुछ एक्सीडेंट भी होना होगा ना तो उसको मतलब कार तो अपना डैमेज कर लेगा, क्योंकि सृष्टि की जो है ना काल के अधीन वो भी कार के अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी काल से ही चल रहे हैं, तो उनको एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस होता है, जब ये होता है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जैसे आपने छोड़ा उस हाथ से, तो फिर वो आपको बचा सकती है, मतलब कि आपको कुछ नहीं होगा और आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, खराबी भी नहीं आएगा। एक्सीडेंट होने की तो बात ही दूर है, होगी ही नहीं, जब उसको छुएंगे आप स्वर से निकलेंगे तो होगा ही नहीं, तो आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। फिर जहां भी आप उतरते हैं वहां पर वही पैर से उतरिए, किसी दुकान में, किसी ऑफिस में, कहीं भी जा रहे हैं तो जहां जहां थ्रेशोल्ड आता है, चौखट है, स्वर को देखिए, पैर डाल दीजिए, फिर आपको कोई हानि होने वाला नहीं है, कहीं भी आपका काम भी बन जाएगा, जो कार्य के लिए जा रहे हैं वो सिद्ध हो जाएगा, देखेंगे लोग आपके हिसाब से ही बिहेव कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वैसी बात हो रही, पहले से सिचुएशन बन रखा है आपके अनुकूल,